अगर तुम भी अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी टिप्स मैं देता हूँ उसे फॉलो करोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ तुम्हारी स्किन ऑलमोस्ट तुम्हारी स्टार्टिंग स्किन से बहुत बेटर हो जाएगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मैंने खुद किया ट्राई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम जंक फूड नहीं खाओगे। जंक फूड इन द सेंस तुम ऑयली भी नहीं खाओगे, जो घर पे भी ऑयली बनता है कि घर का खाना खा रहे हो तो अच्छा ही होगा। नहीं, ऑयली भी नहीं खाना तुम्हें। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो तुम अपनी स्किन को लेकर, तो तुम्हें ना ऑयली खाना है, ना तुम्हें बाहर का खाना है, ना तुम्हें कुछ भी अटम शटम नहीं खाना जो तुम्हारी मम्मी मना करती है बेसिकली। और घर पे तुम्हें पूड़ी भी नहीं खानी, और ना आलू के पराठे। सैड, हाँ, पराठे भी छोड़ने पड़ रहे हैं तुम्हें, मेरे को भी छोड़ने पड़े थे। तो सेकंड चीज़ पे आते हैं, तुम्हारा वाटर इनटेक। एटलीस्ट 5 लीटर, एटलीस्ट 5 लीटर। ट्रस्ट मी भाई, 5 लीटर से फ़र्क पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी दोस्त को देखा था, वो दिन भर पानी पीती थी। तो मैंने एकदम पूछा कि कितने लीटर पानी पीती है, ऐसे कितना पानी पीती है। एंड शी वाज लाइक कि मैं तो बस 3-4 बोतलें पी लेती हूँ आराम से यहाँ में। और ये सिर्फ कोचिंग की बात है, अभी तो घर जाके पता नहीं कितना पानी पिएगी। और उसकी स्किन इतनी ग्लोइंग नज़र आती है ना। और मैंने उसी से बात सीखी है कि पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है, एनीथिंग एल्स। एंड सेकेंड चीज़ आती है कि तुम अगर पानी नहीं पी सकते इतना 3-4 लीटर, तुम भूल जाते हो, तो कोशिश करो कि तुम एक बड़ी सी बोतल लो। ठीक है, जैसे मेरे पास पड़ी है एक बड़ी सी 1 लीटर वाली, वैसे बड़ी लगता ही नहीं अपने पास। उसे बार बार ही भर के रखो तुम। तांबे वाली बोतल है मेरे पास, पता नहीं, आई डोंट नो तांबा असली है कि नहीं, लेकिन तांबे वाली बोतल है। एंड मैं उसे रखता हूँ, मैं उसे बार बार ही फिल करके पीता रहता हूँ। तो हाँ, वाटर इनटेक अपना हाई रखो। इट विल गिव्स यू मोर इलास्टिसिटी इन द स्किन, एंड डिहाइड्रेशन से बचेगी तुम्हारी स्किन। एंड थर्ड इज, आई नो कि तुम सब हेट करते हो क्रीम लगाना। एज अ मैन कम्युनिटी मैं भी हेट करता था, एंड आफ्टर रिजल्ट आई मस्ट से कि नहीं भाई, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी से तुम्हारी स्किन प्रोटेक्ट होती है। मॉइस्चराइज़र क्यों ज़रूरी है? ताकि वो तुम्हारी स्किन को हाइड्रेट रखे हमेशा, और तुम्हारी स्किन में एक नमी नमी सी रहे, समझ रहे हो, सूखी ना हो एकदम, जैसे पपड़ियाँ निकलती है जो तुम सुबह उठते हो वाइट वाइट सी। और ठंड में तो आजकल बहुत हो रहा है, राइट। और तुम्हें सनस्क्रीन क्या करती है, वो तुम्हारे डैमेज होने से बचाती है। जो सनस्क्रीन अगर तुम मुंह पे लगाओगे तो जो पहले का डैमेज हुआ है वो तुम बचा लोगे, जो आने वाला डैमेज है वही बचा लोगे। तो इन द मीन टाइम जो सनस्क्रीन आप लगाओगे तो वो अपनी स्किन को रिपेयर होने में हेल्प करेगा बेसिकली। तो इसलिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें मैं लगाता हूँ, एंड इससे मुझे स्किन में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। बाकी और चीज़ें हैं, विटामिन सी सीरम वगैरह, नहीं मैं इतना डेप्थ में नहीं गया, लेकिन इससे मेरे को फ़र्क दिख गया। जो मेरे काले काले धब्बे पड़ गए थे दानों के, जो प्यूबर्टी पे पड़ते हैं, बेसिकली वो हट गए 2-3 महीनों में। मेरे बहुत डीप थे स्कार्स, जो एक्ने स्कार्स होते हैं। वो चीज़ है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करनी, मैं जब एक्सरसाइज कहता हूँ वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग नहीं होता, वो सिर्फ कार्डियो नहीं होता, वो सिर्फ वॉकिंग नहीं होती, वो सिर्फ जुम्बा नहीं होता, वो सिर्फ बॉक्सिंग नहीं होती। वो मिक्सचर होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि तुम्हें जितना वेट लिफ्टिंग ज़रूरी है उतना ही तुम्हें कार्डियो भी ज़रूरी है। वेट लिफ्टिंग क्यों ज़रूरी है? अगर तुमने 10 किलो की आटे की बोरी उठाई, अचानक कमर चटक गई तुम्हारी, समझ रहे हो, मेरे साथ हुआ है। मेरी कमर बैठ गई थी लगभग 3-4 दिनों के लिए। एंड कार्डियो इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम्हारी हार्ट हेल्थ बिल्कुल बढ़िया रहे, ताकि तुम्हें पल्पिटेशन ना आए, तुम्हारी सांस ना फूले एकदम, कि तुम हाइकिंग करने जा रहे हो। हिमाचल में कई बार तुम जाते हो, उत्तराखंड में, और हाइकिंग करते हो और कई बंदों की सांस फूल जाती है एकदम, तो वो ना हो करो। अगर तुम रिमोट एरियाज़ में रहते हो, जैसे गाँव में रहते हो कहीं, या हिमाचल वगैरह में, जैसे चंडीगढ़ वगैरह में या हरियाणा में, गाँव वाले टाइप में एरिया में तुम बाहर घूम सकते हो, खुलेआम घूम सकते हो। लेकिन अगर तुम दिल्ली में रहते हो ना, इतने पॉल्यूटेड एरिया में, तो तुम जिम जाके कार्डियो करो भाई। ट्रस्ट में भाई, जब मैं कह रहा हूँ ये बात, बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तुम जल्दी खींच लोगे अंदर, ऐसा कर लोगे एकदम ही, क्योंकि तुम थकोगे तो। एंड लास्ट थिंग जो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबको लगना चाहिए बट लगता नहीं है कि लगता सबको, क्योंकि ये डिटरमिन करती है तुम्हारी हाइट इन प्यूबर्टी, तुम्हारा नूनू लेंथ, एंड तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने बड़े होगे तुम, कितने शोल्डर्स तुम्हारे वाइड होंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी मसल कितनी ज़्यादा होगी बाकियों से। स्टार्टिंग पॉइंट तो वो है स्लीप। अब स्लीप को तुम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो? देखो, 10 बजे अपने बेड पे हो तुम, मैं अपना तुम्हें बताता हूँ स्लीप कैसे लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने 2 डंबल रखे हुए 10-10 किलो वाले, एंड मैं 9 बजे एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ डंबल से, जो तुम अपने जिम में करते हो बेसिकली, वो करना शुरू करो, ट्राई करो। एंड मेरे को पता है वो 10 किलो कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन वो तुम्हें थका देंगे। 40 मिनट करो, एंड 15 मिनट का कूल डाउन, लाइटें वगैरह सब बंद कर दो, धीरे धीरे वॉशरूम करो, लाइट बंद करो, क्योंकि अभी ठंड है तो ऑलरेडी बेड ठंडा होता है, रूम ठंडा होता है, एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी देर वेट करो, एंड 15-10 मिनट में तुम्हें अपने आप नींद आ जाएगी। तुम्हें 10 बजे सोना ही सोना है,
लिटरली। और 3 घंटे पहले खाना मत खाओ सोने से पहले, लिटरली तुम 7 बजे के बाद खाना ही मत खाओ। मैं नहीं खाना खाता 7 बजे के बाद, ना मैं जंक फूड खाता हूँ। तो ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है, जिससे मेरा फैट चला गया, जिससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई, जिससे मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया आ गई। तुम अपनी स्किन को पक्का क्लियर कर सकते हो। एंड अगर तुम करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे को कि कैसी रही तुम्हारी जर्नी। एटलीस्ट तुम्हें 30 डेज़ या 45 डेज़ देने पड़ेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने एटलीस्ट 3 महीने दिए थे क्योंकि मैं साथ साथ अपना फैट भी घटा रहा था। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।